पुतिन इंडिया आ गए हैं और मोदी जी उनको लेने गए हैं और उन्होंने आई थिंक प्रोटोकॉल भी ब्रेक किया, खुद उसकी गाड़ी में बैठ के आए। सुबह ठंडा ना, उसका पता नहीं ठीक था नहीं था, मुझे पता नहीं क्या प्रोटोकॉल ब्रेक किया। टोयोटा फॉर्च्यूनर में लेने गए मर्सिडीज में नहीं लेंगे क्योंकि वेस्टर्न गाड़ी है, BMW नहीं लेंगे वेस्टर्न मनी चाहिए इनको, डॉलर चाहिए पूरे। सारा दिन ट्रम्प में जाते रहते हैं कि इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन FIS का पसाया। गाइस मैंने थोड़े दिन पहले मोदी जी के लिए एक बड़ा सिंपल सक्सेस फॉर्मूला बनाया था इंडिया के लिए। वैसे तो मैं कहता हूँ कि देश की फिक्र करना बंद करो, और मैं तो साफ बता रहा हूँ कि गाइस अगर इंडिया ज़्यादा तरक्की कर गया ना, सब कुछ वेस्टर्नाइज हो गया तो आपको पंगा ही होगा। बस सो इन वन वे इंडिया थोड़ा सा ज़रा बैकफुट पे चला है तो अच्छा ही आप लोगों के लिए। जो मिडिल क्लास प्लस और हायर अपर क्लास मेरे वीडियोस देख रही है ना, उनको सबको समझा रहा हूँ। जब वेलफेयर स्टेट बनती, जब एडवांस्ड बन जाएगा ना अमेरिका की तरह, तो वेलफेयर स्टेट बन जाएगी। डेनमार्क, UK सारी वेलफेयर स्टेट्स हैं। 60-70% टैक्स देते हैं हमारे तुम्हारे जैसे जो काम करते हैं। और जो ये बेले हैं जो कुछ नहीं करते, साले हरामजादे घर में बैठे रहते हैं, लेबर क्लास, और लेबर का काम करती है, ना दिमाग लगाती है, ना कुछ, ना लेना ना देना। इनको सबको फ्री में मिलता रहता है, फ्री पार्क, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री ये फ्री वो, सब कुछ मिलता रहता है, राइट। तो बेसिकली गाइस कभी भी मैं तो इस चीज़ से कभी भी खुश नहीं होऊंगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर वेलफेयर स्टेट बनानी है तो हाँ। अब हम बात करते हैं पुतिन की विजिट की। देखिए पुतिन की विजिट इज़ अ गुड थिंग। अब ये वेलफेयर स्टेट तो नहीं बनेगी, पर हम इसको दूसरी तरफ से करेंगे एनालिसिस कि भाई ये जो पुतिन आ रहे हैं और मोदी जी को लेने जा रहे हैं, इसका देश को फ़ायदा है नुकसान। मैंने एक डार्क थ्योरी दी थी, उस डार्क थ्योरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक बड़ी सिंपल सी चीज़ कि ना ये 30-40 ईयर्स की साइकिल है और ये ख़त्म हो जाएगी। तो जो तरक्की आपको दिख रही है ना, जिसको आप तरक्की कहते हो, एस्केलेटर आ गया आपके, एलिवेटर आ गए, पहले कहाँ होते थे लिफ्ट पे, कहाँ से टूटी फूटी सी लिफ्टें होती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई, राइट। बहुत कुछ तरक्की कर गया ना इंडिया आपके हिसाब से। ये पूरी डार्क थ्योरी के हिसाब से पूरी एक साइकिल का पार्ट है। 40 ईयर्स की साइकिल है ये। 40 साल से ड्रामा चल रहा है, 1990 से लेकर 2030 तक, 2025 हो गया। अब अभी भी ड्रामा चलता जा रहा है। इंडिया जिसने कभी कुछ खुद किया नहीं, अमेरिका ने उसको सारा कुछ टेक्नोलॉजी दे रहा है, अमेरिका उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर रहा है। धीरे धीरे पैरों पे कभी खड़ा होगा भी नहीं, मैंने कई बार वीडियोस बनाए हैं। पर जो भी चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, FIS के आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं पैसे, US से आते हैं ना। तो अभी इंडिया को क्या सर दर्द। तो बेसिकली सारी साइकिल बंद हो जाएगी, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और इंडिया वापस से वहीं पहुँच जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको इसका थोड़ा सा एक और बता दूँ। 1977 में इंडिया ने ना, मोरारजी देसाई ने 1990 में क्या था, इससे जैसे इंडिया की तरक्की स्टार्ट हुई, सो कॉल्ड तरक्की, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट की थी, राइट। यही है ना फंडा। 1977 में मार मार के उन्होंने कंपनी को बाहर निकाला था देश से, ये आपको पता है ना। क्लोज की थी, तो समझ रहे हो, क्लोज की थी उन्होंने, कंट्री क्लोज किया था कि जाओ, सारी कंपनी को बाहर निकाला, पता है ना आपको ये बात। इन्होंने नेशनलाइज कर दिया सारी कंपनीज को, या ठीक है ना। और अभी कंपनी सेल करना इज फैशन में 35 साल से चल रहा है, अभी और 4-5 साल चल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसी डार्क थ्योरी के हिसाब से जैसे ये सब होगा, सर्कल कंट्रोल अमेरिकन डॉलर 900 रुपये पे पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो सारा डार्क थ्योरी होगी, और ये मेरे को लगता है मेरी डार्क थ्योरी सच होने के आसार है, राइट। ये ब्रिक्स करेंसी भी उसी का पार्ट है। अगर आपका ये डॉलर जैसे USD 100 रुपीज़ का हो जाएगा ना, सॉरी 900 रुपये का होगा, आपको पता नहीं चला, आपको बुरा, मतलब आप बुरा मान जाओगे। लेकिन अगर ये 90 रुपये का हुआ और उन्होंने 90 रुपये को एक ब्रिक्स करेंसी के बराबर बना दिया, फिर वो 1 रुपये की जगह 2 रुपये का हो गया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि 90 से 180 हो गया। उसका इफेक्ट ज़्यादा है। 1 से 2 रुपये का आप लगेगा, 2 रुपये का दोगे, इसना क्या है, 2 से 9 रुपये का भी हो जाएगा ब्रिक्स करेंसी, आपको लगेगा 9 रुपये का तो है। पहले 90 का था, आप बेवकूफ़ तो हो ही। आपका बेवकूफ़ बनाने में तो इन लोगों ने PhD कर रखे, क्योंकि पहले 90 तब तो 9 रुपये हो गया USD। तो ऐसे ऐसे बोल के आपको खुश करते, जबकि वो 900 रुपये के बराबर हो चुका होगा। एनीवे, आपको मेरी बात समझ आ गई ना। तो ये डार्क थ्योरी को प्रूव करने वाली चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने बताया था उस वक्त ये कम्युनिस्ट ब्लॉक का साथ देगा, और कम्युनिस्ट ब्लॉक के इतना क्लोज हो जाना अचानक, पता नहीं कैसे हो रहा है, इतना ज़्यादा क्लोज हो जाना। और ये करेंसी मैनिपुलेशन होंगी कुछ ना कुछ, और ये तभी हो रही है। USD INR तभी 900 रुपये पहुँचेगा, तो कैसे पहुँचेगा, राइट। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सार बताए थे, वो भी थ्योरी सही हो रही है नाउ। अब हम चलो, मेरी डार्क थ्योरी के हिसाब से है, लेकिन मुझे अब मैं सारा प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ कि पुतिन के साथ वैसे भी हाथ मिलाने का मतलब क्या है, आपको कैसे मना रहा है ये बंदा, कोई भी कैसे बनाएगा।
इंडिया कैसे मना रहा है आपको? ये मोदी नहीं कर रहा है, मैंने बता दिया, मोदी जी नहीं है, ये तो सारे 40 साल से चल रहा है। पहले तो कांग्रेस ही 30 साल, तो उन्होंने भी सारा ड्रामा किया। एवरीबडी हैज़ टू प्ले अलॉन्ग। मैंने ये भी बताया था स्क्रिप्टेड है सारा, बहुत साल बहुत पिछले किसी वीडियो में, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, तो इसलिए आप कुछ उसको रोक नहीं पाएंगे। बट फिर भी इजंट इट वेरी इलॉजिकल कि 1990 में जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट होता है। यूएसएसआर की सारी कॉलोनियाँ फ्री होती हैं, रोमानिया, ये वो सारे 19 कंट्रीज, 17-18 कंट्रीज फ्री हुए, और इंडिया भी उनके हाथ से निकल गया, और इंडिया के अंदर वेस्ट आ गया, और वेस्ट ने इंडिया को मना लिया, अपने साथ ट्रीटी साइन करके सारा सेट कर लिया, राइट। जितने सारे कंट्रीज फ्री उनमें से कुछ एडवांस कंट्रीज बन गए और कुछ नहीं बने, लेकिन फिर भी बड़े बड़े तौर पे ये चल रहा है। ये इसका डज इट इवन मेक सेंस कि आज इंडिया उसी रशिया के साथ हाथ मिलाए? किसी कोई सेंसिबल बात नजर आती है? ये कहाँ से आ गया ऑल ऑफ अ सडन? ब्रिक्स 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 ब्रिक्स, चाइना रशिया, चाइना रशिया। चलो मान भी लेते हैं चाइना रशिया बहुत तरक्की कर, पर इतनी तरक्की तो नहीं की ना कि आप यूएसए से पंगा ले जाएं। हर दूसरे दिन तो आप शौक खुशी नाचते थे कि एफआईएस ने पैसा डाल दिया, अमेरिका की ये कंपनी आ गई यहाँ पे, अमेरिका की वो कंपनी आ गई। हर दूसरे दिन तो आप करते थे ना। तो अब आपको क्या हो गया? रशिया की कौन सी कंपनी आने पे आप कभी खुश हुए थे बताइए? चाइना की कौन सी कंपनी इंडिया में जब आई थी आप खुश हुए थे? देखो जी, चाइना की ये कंपनी आ गई है अमेरिका में, ये ऑफिस खोल रही है। तो क्यों अमेरिका से पंगे ले रहे हो यार? मेरी तो देखो डार्क थ्री बढ़िया प्रूव हो जाएगी, 900 रुपये का हो जाएगा, अपने को थोड़ा फायदा हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे जस्ट बियॉन्ड अपना जाके थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि पुतिन की विजिट, बताओ हाउ इज इट सो गुड? आपको याद है ट्रम्प इंडिया आया था, और इंडिया वाला भी ट्रम्प गया था, मोदी जी भी ट्रम्प गए थे, समझ रहे हो? पिछली बारी जब वेलकम 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 और हाउडी मोदी, राइट, और वेलकम ट्रम्प, ऐसे कुछ था ना। तो उसी चीज़ को क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे? ट्रम्प तो वैसे ही बड़ा नेशनलिस्ट है, ट्रम्प तो वैसे ही बड़ा नेशनलिस्ट है, नेशन के हिसाब से सोचता है अपने। अगर आप उसके नेशन का कुछ उसको फ़ायदा करने वाली बात बोलोगे तो बड़ा खुशी खुशी मानेगा। आप क्यों उसके नेशन को नुकसान करने वाली बातें करे जा रहे हो? बिना बात से करते ही जा रहे हो, उंगली कर रखी है, और ऊपर से परेशान है बंदा, और तंग करेगा, राइट। जस्ट थिंक अबाउट दिस इन योर हेड वंस गाइस, इट डजंट इवन मेक सेंस। पुतिन से तो मिलना भी बारूद के बराबर है। पुतिन यूक्रेन से लड़ रहा है, यूक्रेन को नाटो वाला ही बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुतिन ने इसीलिए किया कि यूक्रेन पे अटैक, क्योंकि नाटो का अलाई बन रहा था। यानी कि ये सारी सारी प्रॉक्सी वार है एक तरह से, ये रशिया और यूएसए की एक तरह से, राइट। इंडिया को इस पंगों में जरूरी फंसना है? डज इट इवन मेक सेंस आफ्टर ऑल दीज ईयर्स? 35 ईयर से इंडिया अमेरिका से पैसे ले रहा है, उसका नमक खा रहा है। अब नमक हरामी करने का क्या मतलब है? आज पुतिन के साथ कंधे से कंधा मिला के, जब तक सारा ठीक चल रहा था, पुतिन से मिलो, जिससे मर्जी मिलो, पर जब पंगा पड़ गया पुतिन और इनका, और यूक्रेन वॉर चल रही है, तो क्यों पंगे ले रहे हो? और उससे ऑयल लेना है, जो सैंक्शन लगे होंगे ऑयल नहीं, ताकि वो बेच ना सके उसका, आपने उसका ऑयल ले लिया। मैंने तो मुझे तो डजंट इवन मेक सेंस। डज इट मेक सेंस टू यू गाइस कि 35 साल से इंडिया अमेरिका के बल पे नाच रहा है, अमेरिका के पैसे ले लेके, अमेरिका के सर्विस कर करके, अमेरिका के सर्वेंट बन बन के, नौकरी कर करके इन्होंने कमाए हैं। अब जाके ये कहें कि जी हम पुतिन के बल पे अमेरिका से पंगे लेंगे? डज इट इवन मेक सेंस? कोई मतलब बनता है इन चीज़ों का? पता नहीं क्या चल रहा है ये साला, कैसे कर रहे हैं। बट हाँ, मेरी डार्क थ्योरी प्रूव हो रही है, और बिल्कुल जैसे कहते हैं, बाय हुक और क्रोक, बाय विदाउट एनी लॉजिकल थिंग्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन टू मेक माई डार्क थ्योरी ट्रू। अदरवाइज इसका तो मतलब ही नहीं होने का। आज ऑल ऑफ अ सडन इंडिया को क्या मतलब, जो मतलब कि अमेरिका की कंपनियाँ प्यारी, अब अनप्यारी हो गई हैं। अब उनको बंद करेगा आना कि हमारे देश में बिजनेस ही करना? रशियन कंपनीज आएंगी हमारे देश में बिजनेस करने। अमेजोन की जगह कोई रशियन रिटेल का जायंट आएगा, माइक्रोसॉफ्ट की जगह कोई रशियन सॉफ्टवेयर कंपनी आएगी। क्या बोली जा रहा है? क्या कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो तुम? ये कंपनी को एलिनेट कर दोगे? कल को ट्रंप ने इनके ऊपर आउटसोर्सिंग का बैन लगा दिया, फिर क्या करोगे? तो डजंट इवन मेक सेंस। ऑलरेडी टीएसएस वगैरह की तो डंडा दे ही रखा है, अच्छा खासा डंडा दे रखा है ना ट्रंप ने, नहीं फील हुआ? तो ये क्या लगा रखा है? कैसे तुम इतना पंगा ले सकते हो किसी बंदे से? सिर्फ ऑयल आ जाएगा, इस चक्कर में कर रहे हो सकता है अगला ज़माना ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज हो ही ना, रेयर अर्थ मेटल्स बेस्ड हो, बैटरी बेस्ड हो, कुछ भी हो, पता नहीं क्या चीज़ होगी। तो अब तुम क्या करोगे? क्यों इतने ऐसे हो रहे हो, तावले हो रहे हो? डजंट इवन मेक सेंस। एंड मैं बता रहा हूँ गाइज, ये मेरी चीज़ है कि ये ना जो जो USD 900 रुपये बनने के लिए जो जो चीज़ें होनी चाहिए ना, वो हो रही हैं बाय हुक और क्रोक, जबकि उनका कोई असर ही नहीं था। 1 साल पहले उनके होने का कोई चांस ही नहीं था। 30 साल से कोई सार नहीं था, कोई मतलब ही नहीं बनता। इंडिया आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन के बाद अब उसकी क्लोज कर देगा इकॉनमी सारी ट्रम्प वगैरह से।
यूएसए को एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा अपनी सर्विसेज, अपने सारा मटेरियल वगैरह। क्या फालतू बनती है, हो ही नहीं सकता। उसके के कारण तो इंडिया खड़ा हुआ है सारा। अमेरिका की नौकरी की है, अमेरिका के चंगू मंगू बनाए तभी तो कुछ बना है इनका। मैंने पहले वीडियो बनाया था ना, इंडिया चंगू मंगू ऑफ दिस थिंग। तो पुतिन के आने के बाद ये साला चल क्या रहा है, मतलब क्यों साले तो इस पंगे ले जा रहा है मोदी, मोदी भाई, मोदी साहब आप क्यों पंगे ले रहे हैं, मोदी जी आप पंगे क्यों ले रहे हो इस बंदे से, ट्रम्प से। तो इट डजंट मेक एनी सेंस गाइस मेरे ख्याल से। अब पता नहीं मैं किसको फार्मूला दूँ, मेरी तो खुद की थ्योरी प्रूव हो रही है, बट मैंने तो फार्मूला दिया था मोदी जी को। अभी आप क्या करो, पुतिन को ना इमीडिएटली आधे रास्ते वापस छोड़ दो और ट्रम्प से जाके सीधा उसके घर जाके माफ़ी मांग लो, उसके पैरों में गिर के मांगना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसको, तो इसकी ego सेटिस्फाई हो जाएगी। इंडिया से इससे ज़्यादा कोई ऊपर औकात भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा ना ऐसे कोई छोटी सी बात इसे छोटा बुरा मत मानना, पैरों में पड़ के माफ़ी मांगना और कहना रशियन ऑयल ना या तो मैं भा देता हूँ या जो पैसा बचा तेरे को दे देता हूँ, और देखो सारा इंडिया का बढ़िया सेट हो जाएगा, सारा कुछ वो इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन का वो दे देगा, और इंडिया आराम से अपने टीसीएस वगैरह अपने एक्सपोर्ट्स करें और बढ़िया, और जितने पैसे आप कह रहे हो उतना लॉस को उससे ज़्यादा तो पैसे आ जाएंगे थोड़े दिन के अंदर अंदर। आप टीसीएस के लिए रूल बनाते हो कि सारे पैसे लेके जरूर आने इंडिया स्विट्जरलैंड में लेके जाने, आपको पता है ना टीसीएस के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड है। देश का जब निचोड़ना होता है ना, जब देश का फुद्दू बनाना होता है, तो ये टीसीएस वगैरह तो बड़ी तगड़ी कंपनियां हैं, बिल्कुल बना सोचती नहीं। तुम ही हो जो ज़्यादा हाथ में लेके बैठे तो अपना ज़मीर, अपना देश, अपना ये फुद्दू बना रहे हैं। सारी मिडिल क्लास, सारी अपर क्लास, सारी मिडिल क्लास प्लस को एक ही संदेश है कि देश के बारे में सोचना बंद करो, अपने बारे में सोचो। एनीवे तो पुतिन की विजिट से गाइज यही मेरे को तो ये लगता है कि दिस इज़ जस्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इतनी बढ़िया दोस्ती थी ट्रम्प के साथ, उसी को कैपिटलाइज करना चाहिए था। पता नहीं कहाँ से ये पुतिन के साथ हाथ मिलाने फिरे हुए हैं, और देखना इनका बहुत बुरा हाल होगा। और है गाइस, थैंक यू जी। चलो बिफोर आई गो एक और बात बताता हूँ। आप लोगों ने कोई पीछे ना समिट हुआ था, इसमें रशिया ब्रिक्स नेशन का समिट हुआ था ना थोड़े दिन पहले, जिसमें रशिया भी था, चाइना भी था, इंडिया भी था। आप लोगों ने नोट किया था कि जिनपिंग ना साला मोदी जी की तरफ पीट करके साला कुछ कर रहा था। डिड यू नोटिस ही वाज इंसल्टिंग। मोदी जी लाइन में खड़े हुए हैं, देख रही वीडियो, मैं कल ही नोट करता हूँ ये सब बातें, सारी दुनिया नोट करती है। मैं जस्ट जिनपिंग पुतिन के साथ हाथ मिला रहा है। कुछ ऐसा भी आया था कि उसने पता नहीं क्या किसी को इग्नोर कर दिया, लेकिन मोदी जी भी इग्नोर हो रहे थे। कोई पीछे समिट हुआ था, मैंने ये नोट किया था, मैंने कहीं किसी जगह ये ट्रोलिंग नहीं होते देखी ये वो, लेकिन दिस इज सो इनसेन। दीज गाइज, ये जो है ना अमेरिका वगैरह बहुत अच्छे किस्म के मालिक लोग हैं, ये अपने नौकरों को भी ना अच्छे कपड़े पहना के रखते हैं और अच्छी तनख्वाहें देते हैं। ये चाइना रशिया जिस दिन इनके हाथ में पावर जाएगी ना, अमेरिका के हाथ में से अब पावर आई, उसका डॉलर हो गया तो आप उस पर डिपेंडेंट हो गए, तो उसने पर एक्सप्लॉइट नहीं करता, आपसे मिलने आते हैं, आपको साथ हाथ मिलाते हैं, अच्छे तरीके से नौकर वाली फीलिंग नहीं आने देते हैं, नौकरों की तरह नहीं रखते आपको, ठीक है ना। ये जो चाइना जापान रशिया ना, ये ऐसे नहीं है, चाइना स्पेशली ये आपको फील करा देगा, ये आपको कहेगा तूने कपड़े के पैसे पहन रखे हैं, चल चड्डी में आ। यस, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ये ठीक मालिक लोग नहीं है, इनकी ना कभी चाकरी करना। आपको नहीं पता चलता जब आप चाइना जाके, जैसे कहते हैं ना सब लोग कहते हैं कि अमेरिका में आके या डेनमार्क जाके या इटली जाके लोग उल्टे सीधे वीडियोस बनाते हैं, चाइना में बना के देखें तो ह्यूमन राइट्स वगैरह तो वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। उन्होंने टेंशन नहीं लेते इन सब चीज़ों फालतू बातों की राइट। उन्होंने तो देड़ के रख देना आप लोगों को, उसने तो एक एक ने गलती करी, उन्होंने 50 को तो पकड़ लेना है। ये जो सारी चीज़ें ना, ये इंडिया वगैरह अमेरिका वगैरह नहीं करते, एक एक 4 को पकड़ लिया, 40 को पकड़ लिया, ऐसा नहीं करते ये लोग। इंडियंस को ही पकड़ते हैं, सिर्फ टारगेट नहीं कर सकते किसी भी इंडियन को। जितने मर्जी दुनिया खबरें फैलाए, ऐसा कुछ होता नहीं इस कंट्री में, राइट। हम यहीं रहते हैं भाई, 26 साल से मैं अमेरिका रहता हूँ, मैंने कभी नहीं होते देखा, और पिछले 26 हफ्तों में भी कभी नहीं होते देखा। ऐसे को भी होगा मुझे पक्के से पता है, वो सिर्फ क्रिमिनल्स को उठा रहा है, लेकिन चाइना क्या होगा, सारे इंडियंस को उठा के ले जाएगा एक दिन ये इस तरह के गंदे लोग हैं, इनकी चाकरी थोड़ी करोगे आप। कैसी बातें कर रहे हो, पता नहीं कहाँ से मोदी जी को क्या पता नहीं क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जिसके चक्कर में, ऑयल के चक्कर में साला पुतिन के पीछे पड़ गए हैं। भैया इसको निकालो यहाँ से घर से, और देश की जो सारी तरक्की हुई ना, सारी ज़ीरो हो जाएगी। जो FIS का पैसा रुक गया, सारी कंपनीज का काम रुक गया, पता है बहुत बुरा हाल हो जाएगा इंडिया का। आपको पता ना पाकिस्तान में ऐसी हुआ है, 4 गुना करेंसी गिर गई विद इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर। ऐसा ना हो जाएगा इंडिया के साथ, आई एम टेलिंग यू। और आप लोग इतने बेवकूफ़ हो, इंडिया ना आपको सेल भी कर देगा, ये कह के सेल कर देगा कि ना देखो मैं डॉलर की ज़रूरत ही नहीं है, गिरने दो।
जो 40 साल से, जो 35 साल से जिस चीज़ से चल रही थी दुनिया, FIS का पैसा आ रहा था, बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होता था, जिससे वो चल रही थी, जिसके कारण इंडिया बड़े बड़े घूमता फिरता था, जी हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ ये कंपनी, हमारे यहाँ भी आ गया, वो साली चली जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। रशियन कोई कंपनी बताना जो आई है इंडिया, चाइनीज़, चाइनीज़ बेचने आए हैं, पर कंपनी आई है जिसने अपने यहाँ पे हेडक्वार्टर शिफ्ट किए हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, ज़रा बताना। चाइना तो आप नौकर हैं इंडिया अमेरिका का 40 साल से, तो आप क्या बातें कर रहे हो गाइस, नौकरों के नौकर बनोगे तो गाइस। और पुतिन भी ऐसी है भाई, रशिया भी नौकर ही है, मैंने बहुत बड़ी बार वीडियोस बनाए हैं मेरे गाइस। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ऐसे पुतिन जैसे फुद्दू बंदे का आना, देखना इसका नुकसान ही होगा, इसको धक्के मार के निकालो। अगर मेरा सिंपल सक्सेस फॉर्मूला चाहिए तो इसको धक्के मार के निकालो और अमेरिका के पैरों पे जाके गिर के माफ़ी मांग लो। ठीक है गाइस, चलिए जी, थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय।